अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में अपना नया बजट पेश कर दिया है। खास बात यह रही कि यह देश के किसी भी राज्य का पहला पेपरलेस बजट रहा जिसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मैक कंप्यूटर पर पढ़ा और इस ई बजट को मंत्रिमंडल की ई बैठक में मंजूरी दी गई। प्रदेश के पहले पेपरलेस बजट के तहत सभी सदस्यों को भी टैबलेट पर बजट दस्तावेज उपलब्ध कराया गया। अपने बजट में योगी सरकार ने किसानों को साधने के लिए कई ऐलान किए हैं। मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रों में ओपन जिम, सामूहिक विवाह योजना का विस्तार, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ का बजट, अयोध्या के लिए 140 करोड़ का बजट आदि ऐसे कई ऐलान हैं जो कि जनता को लुभाएंगे। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार ने किसी नए टैक्स का प्रावधान नहीं किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने शायर मंजूर हाशमी की गजल के शेर यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है के साथ बजट भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहा कि लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण सरकार की राजस्व प्राप्तियां प्रभावित रहीं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का प्रवाह बना रहा तथा सार्थक कोशिशों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था फिर से गति पकड़ रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन कर उनके सशक्तिकरण को समर्पित है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी संपत्तियां बड़े पैमाने पर निष्प्रयोज्य हो गई थी। हमारी सरकार ने इसे संज्ञान लेते हुए ऐसी संपत्तियों को पुनर्जीवित करते हुए क्लस्टर स्थापित कराए जाने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण और मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों से उन्हें सशक्त किया गया है। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित कराया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गन्ना किसानों को 1,23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान कराया है। सरकार ने किसानों के लिए 15,000 सोलर पंप की स्थापना का लक्ष्य तय किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में निर्माणाधीन हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री के इस कथन का सदन के सदस्यों ने मेजे थपथपाकर स्वागत किया और सदन में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य किए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि हर अपराधी सलाखों के पीछे होगा। सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। हर घर जल, हर घर बिजली, हर गांव में सड़क और हर गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बजट पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बातचीत में बजट को लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्व समाज के विकास को समर्पित बताते हुए कहा कि यह सर्व समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व की प्राप्तियों को लेकर सरकार के जो लक्ष्य थे उसके अनुरूप प्राप्तियों को हासिल करने में कुछ कठिनाई हुई, फिर भी सरकार ने स्थितियों को बेहतर ढंग से संभाला। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता की कुछ बड़ी बातें। ही नहीं बल्कि देश के किसी भी राज्य के पहले पेपरलेस बजट के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज से हमारी कैबिनेट भी ई कैबिनेट हो गई है। आज प्रातःकालीन सत्र में हमारा बजट पूर्व जो कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई थी वह भी ई कैबिनेट थी और ई कैबिनेट के साथ ही आज आपने पेपरलेस बजट को पहली बार देखा है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं और आप सबको भी आपने इसका आनंद लिया होगा, इसके लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं। मित्रों, एक
लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख, सर्वसमावेशी बजट के लिए मैं वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्तायुक्त श्रीमती राधा एस चौहान तथा वित्त विभाग की उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। यह बजट सबका साथ, सबका विकास तथा सबके विश्वास की उत्कृष्ट लोकतांत्रिक भावना से परिपूर्ण प्रदेश के तीव्र, धारणीय एवं सर्वसमावेशी विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वैश्विक महामारी कोरोना के मध्य देश के सबसे बड़े राज्य के लिए यह बजट एक नई आशा, एक नई ऊर्जा और उत्तर प्रदेश की नई संभावनाओं को उड़ान देने का एक माध्यम बनेगा। जब हम कृषि क्षेत्र की ही बात करते हैं, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को विस्तार दिया गया है। इसमें अब तक किसान आच्छादित था, अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार का कमाऊ सदस्य, बटाईदार और अन्य लोगों को भी शामिल करते हुए अगर दुर्घटना से किसी ऐसे व्यक्ति की मौत होती है तो 5 लाख रुपए की सहायता इस बीमा योजना के माध्यम से उस किसान परिवार को या उस बटाईदार को या किसान परिवार के सदस्य की दुखद मृत्यु पर स्वतः ही इस योजना से प्राप्त होगी। बजट में इस बात की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ जो किसान परिवार आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य बीमा से कवर नहीं प्राप्त किए हैं, उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की भी निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का भी कवर देने का प्रावधान हम लोगों ने इस बजट में इस बार किया है कि असंगठित क्षेत्र के हर व्यक्ति को हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन, उनका रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई करने जा रहे हैं और उन सभी को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी प्रदेश सरकार उन्हें उपलब्ध कराएगी। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोग असंगठित क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को, जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उसे 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की भी कवर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत हम उन्हें देने जा रहे हैं। ये बड़ी योजनाएं इस क्षेत्र में उन लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं जो लोग अब तक इन सभी योजनाओं से वंचित थे और एक प्रकार से अव्यवस्थित से और खानाबदोशी उनके जीवन से था। उसको व्यवस्थित बनाने के लिए लगभग 1 करोड़ से अधिक असंगठित क्षेत्र के लोग और 1 करोड़ से अधिक संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए मजदूर इससे लाभान्वित होंगे। हम लोगों ने हर एक फील्ड में काफी सुधार किए हैं जिससे देश के अंदर सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में प्रदेश बना है। इस दौरान आपने देखा होगा, देश कोरोना कालखंड के दौरान जब हर जगह अव्यवस्था थी, लोग अपने को नहीं संभाल पा रहे थे, तब हम कोरोना प्रबंधन की बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे थे इतने बड़े प्रदेश में। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी प्रस्तुत किए जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में आया है और यह चीन से आया है। ये निवेश चीन से उत्तर प्रदेश में आया जिसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होने जा रहा है। प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की ये कार्य योजना क्रियाशील हो चुकी, यानी इसमें कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर ऐसे ही अभी आइका का एक 5,500 करोड़ रुपए के नए निवेश को लेकर के भी जो जिनका सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ा रोल है, उन पर उनके द्वारा यहाँ पर एक नए निवेश को यहाँ पे प्रारंभ किया गया है। ये इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने इस फील्ड में जो कार्य किए हैं उसके माध्यम से इसमें काफी इससे संभावनाएं इससे आगे बढ़ी हैं। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सुरक्षा का एक माहौल दिया है। अपराध की प्रकृति समय के अनुरूप बदली है और प्रदेश सरकार ने इस चीज को सुनिश्चित किया है। बजट में हमने इसका प्रावधान किया है कि प्रदेश का पहला फॉरेंसिक एक इंस्टीट्यूट
यहाँ पे हम लोग लखनऊ में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत सरकार की मदद से हम लोग यहाँ पर लखनऊ में ही स्थापित करने जा रहे हैं। प्रदेश के सभी रेंज स्तर पर 18 रेंज हैं पुलिस के, 18 रेंज स्तर पर 18 फॉरेंसिक लैब जो लेवल 2 और लेवल 3 की हैं, इन्हें वहां पर स्थापित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया। तेजी से इस पे कार्य चल रहा है। अयोध्या दुनिया के अंदर एक नए टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप हुआ है। जो फुटफॉल है अयोध्या का अगर आप देखेंगे अद्भुत है और बहुत उसको देख करके वास्तव में यानी अकल्पनीय है। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है इस फील्ड का बेहतर उपयोग करने के लिए। हमारे पास व्यापक संभावनाएं इस फील्ड की और खासतौर पर इस जो रिलीजियस जो हमारे पास टूरिस्ट है या श्रद्धालु है उसके लिए अयोध्या है, वह काशी है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, निमिष है, विंध्यवासिनी धाम है, देवीपाटन धाम है, सुख तीर्थ है। इन सभी के समग्र विकास के साथ यानी यहाँ पे जनता को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें और यहाँ पे आस्था का भी सम्मान हो सके, इसके विकास की एक कार्य योजना तो हमने ली ही है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है कि प्रदेश के अंदर इको टूरिज्म की जो संभावनाएं, हेरिटेज टूरिज्म के लिए जितनी संभावनाएं हैं, इन सभी को हम आगे बढ़ा सकें। चाहे वह आपने देखा होगा एक दीपोत्सव के कार्यक्रम ने या एक रंगोत्सव के कार्यक्रम ने बरसाना और वृंदावन को किस रूप में एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। देव दीपावली ने काशी के देव दीपावली को कैसे दुनिया के अंदर एक नए इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है। ये सारी चीजें हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं।